फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के पेपर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है काव्य शास्त्र एवं साहित्य आलोचन। उसमें हम लघुत्तरीय वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिनमें से हमने करीब करीब 25 प्रश्न जो है देख लिए थे। आज हम उसी सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और 26वें नंबर प्रश्न से देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं और आपका उनका किस प्रकार से जवाब देना होगा, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में करीब करीब 10 प्रश्न लघुत्तरीय से पूछ लिए जाते हैं और आपको 10 के 10 करने होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 26वां नंबर प्रश्न। 26वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि काव्य मीमांसा ग्रंथ के प्रणेता कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका उत्तर होगा राजशेखर जी ही हैं काव्य मीमांसा ग्रंथ के प्रणेता। ठीक है, देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। 27वां नंबर प्रश्न। 27वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है रस को ही ब्रह्मानंद सहोदर के नाम से जाना गया है, या उसे ही ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। किसे? रस को कहा गया है। ठीक है, 28वां नंबर प्रश्न। 28वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि साधारणीकरण का संबंध किस काव्य संप्रदाय से है, तो आपको ध्यान में रखना है यह किससे है। इसका संबंध रस से है। साधारणीकरण का संबंध रस से पाया गया है। ठीक है, बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की। तो 29वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसिका प्रिया, क्या रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो आपको ध्यान में रखना है रसिक प्रिया आपके केशवदास जी की रचना है। ठीक है, 30वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सात्विक अनुभाव, क्या सात्विक अनुभाव कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है। 8 है। उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला आपका कौन सा है? स्तंभ। दूसरा कौन सा है? स्वेद। तीसरा है रोमांच। चौथा है स्वरभंग। पांचवा है बेपथु। छठा है कौन सा? व्यवर्ण। सातवां है अश्रु और आठवां है प्रलय। ये कौन से हैं? 8 आपके सात्विक अनुभावों की क्या है? संख्या है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 31वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि केशवदास का रस संबंधी ग्रंथ कौन सा है, तो आपको यहाँ पे बताना है केशवदास का जो रस संबंधित ग्रंथ रहा है उसका नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? रसिक प्रिया केशवदास जी का रस संबंधी ग्रंथ था। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो आपको ध्यान में रखना है आचार्य भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 33 और 34 नंबर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बता भी दिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव बताइए, मतलब विभत्स रस का अस्थाई भाव आपको बताना है। तो इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। क्या? जुगुप्सा होता है, और जिसका मतलब होता है घृणा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई मेरे प्यारे दोस्त? 33 मानी गई है संचारी भावों की संख्या। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, आपको यहाँ पे बताना है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि जी ही नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है रस सूत्र बताइए। रस सूत्र के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसका रस सूत्र कौन सा है, तो रस सूत्र है विभाव अनुभाव। ठीक है, क्या? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति ही। ठीक है, ये क्या है? ये आपका एक रस का सूत्र है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोगों को याद भी होगा और बहुत लोगों को नहीं याद है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई हो, तो आप अपने हिसाब से उनको एडजस्ट कर लीजिएगा। 37वां नंबर प्रश्न कह रहा है रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके भरत मुनि। ठीक है, देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है। जो रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके प्रथम व्याख्याकार भट्ट कौन? भट्ट लोलट जी हैं। ठीक है, 39वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि साधारणीकरण, क्या साधारणीकरण के परिवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो साधारणीकरण के परिवर्तक आचार्य का नाम है भट्ट नायक।
क्या नाम है? भट्टनायक। ये आपको ध्यान में रखना है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रस और भाव में क्या अंतर है, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं, भरत मुनि ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, क्या? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जबकि भाव के विषय में उन्होंने कहा है कि मानसिक अवस्थाओं का व्यंजक प्रदर्शन ही भाव है। क्या? जो मानसिक अवस्थाएं होती हैं आपका, उनका व्यंजक प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? भाव कहलाता है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा व्यभिचारी भाव और चौथा कौन सा है? अस्थाई भाव। व्यभिचारी भाव को ही हम संचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। 41वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव मेरे प्यारे दोस्त 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? कायिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आहार्य, चौथा है वाचिक और पांचवा है कौन सा? सात्विक। ये 5 प्रकार हैं अनुभाव के। ठीक है। देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है का नाम बताइए। साहित्य दर्पण के रचनाकार का आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो साहित्य दर्पण के रचनाकार का नाम है आचार्य विश्वनाथ जी। ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है। बात करें 43 नंबर प्रश्न की। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काव्यालंकार किसकी कृति है? तो आपको ध्यान में रखना है, काव्यालंकार आचार्य भामह की कृति है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन नाम बताइए। तो काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन नाम है काव्यालंकार। क्या है? काव्यालंकार काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन नाम है। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उद्भट के ग्रंथों का नाम बताइए। तो काव्यालंकार सार संग्रह किसका है? उद्भट के ग्रंथ का नाम है। उद्भट के ग्रंथ का क्या नाम है? तो आपको ध्यान में रखना है, काव्यालंकार सार संग्रह इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है। 46वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 46वां नंबर प्रश्न कह रहा है 52 के काव्य शास्त्र का नाम बताइए। तो 52 के काव्य शास्त्र का नाम था काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। क्या था? सूत्रवृत्ति काव्यालंकार। ये 52 के काव्य शास्त्र का नाम था। ठीक है। बात करें 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौंदर्यम अलंकार। ठीक है। सौंदर्यम अलंकार किसका कथन है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये किसका कथन है? वामन जी का कथन है। ठीक है। 48वां नंबर प्रश्न कह रहा है अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो इनके आचार्य कौन हैं? भामह जी इनके आचार्य हैं। ठीक है। 49वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 49वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरस्वती कंठाभारण। क्या? सरस्वती कंठाभारण किसकी रचना है? तो आपको ध्यान में रखना है, भोजराज जी की ये रचना है। ठीक है। 50वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूपक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। तो रूपक अलंकार का उदाहरण यहाँ पे दिया है उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है। ये किसका है? रूपक अलंकार का एक उदाहरण है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और शायद आपको इसमें से कोई और भी याद हो तो वो भी चलेगा। ठीक है। 51वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है आचार्य केशवदास के अलंकारादि काव्यांगों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? जो आचार्य केशवदास हैं इनके अलंकारादि काव्यांगों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो काव्य प्रिया में इनका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूषण बिनु न विराजई, भूषण बिनु न विराजई कविता बिनता मित। ठीक है। क्या? कविता बनिता मित। उक्ति का संबंध किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से है? तो ध्यान में रखना है, इसका संबंध अलंकारवादी काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से है। और ये किसने लिखा है अगर आपसे पूछ ले तो इसके रचयिता जो हैं केशवदास जी हैं। ये केशवदास जी की पंक्ति है, भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है तो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन मेरे पहले दोस्त कह रहा है कि किन्हीं 2 शब्द अलंकारों का नाम लिखिए। तो अनुप्रास
अनुप्रास, यमक और वक्रोक्ति चित्र, ये यहाँ पे क्या हैं, दो शब्दालंकारों के नाम हैं। शब्दालंकारों के दो क्या, यहाँ पे चार नाम बता दिए गए हैं। कौन कौन सा, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति और चित्र। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यमक अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो यमक अलंकार का यहाँ पे लिखा है, तापर बारो उर्वशी, क्या, तापर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। ठीक है, ये क्या, यमक अलंकार का क्या है, उदाहरण है। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्र, किसका कथन है। तो आपको ध्यान में रखना है, यह कथन केशव दास जी का है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया था, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 56वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन हैं। तो अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन हैं, भामा जी हैं, जयदेव जी हैं, केशव जी हैं, ये सारे लोग कौन रहे हैं, अलंकार संप्रदाय के क्या रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, समर्थक रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 57वां नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान में रखना है, गुणों की संख्या यहाँ पे कितनी बताई गई है, यहाँ पे आपको बताई गई है 10 है। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न कह रहा है, ठीक है, 1 मिनट देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर आपसे कि कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है। तो कवि कुल कंठाभरण जो है ये धर्मेंद्र जी की रचना है। किसकी है मेरे प्यारे दोस्त, तो धर्मेंद्र जी की रचना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बता दिए गए। धर्मेंद्र नहीं, क्षेमेंद्र जी की है। यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में बोलने में दिक्कत हुई, शायद पढ़ने में ही दिक्कत हुई, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत फेमस उदाहरण है जो सभी को याद होता है, सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम मनोहर गात, मनोह नीलमणि शैल पर, आपत परयो प्रभात। ये जो है किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयदेव के अनुसार काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है, जयदेव जी के अनुसार जो काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व रहा है वो कौन सा रहा है, अलंकार रहा है। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काव्यादर्श, क्या काव्य आदर्श के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है, काव्य आदर्श के लेखक कौन है, दंडी जी हैं। ठीक है, बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न की। 62वां नंबर प्रश्न कह रहा है, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो आपको ध्यान में रखना है, ये अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रीतिरात्मक, क्या रीतिरात्मक काव्यस्य किस विद्वान का कथन है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये आचार्य वामन जी का कथन है। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि एतेव विपर्यता गुणः काव्येषु कीर्तितः, किसकी उक्ति है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भरत मुनि जी की उक्ति है। ठीक है, बात करें 65 नंबर प्रश्न की। तो 65वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान में रखना है, वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है, तो वो है 10। ठीक है, बात करें 66 नंबर प्रश्न की। तो 66वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि समास बहुला रीत कौन सी है। तो आपको यहाँ पे बताना है ये कौन सी है, गौड़िया रीत है। ठीक है, 67वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आपके वामन जी माने जाते हैं। ठीक है, 68वां नंबर प्रश्न। और 67वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि औचित्य विचार चर्चा किसकी कृत्य है। तो आपको ध्यान में रखना है, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र जी की क्या है, कृत्य है। ठीक है, आगे प्रश्न 69वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि औचित्य के प्रमुख भेदों का नामों उल्लेख कीजिए। तो औचित्य के जो प्रमुख भेद हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। पहला आप यहाँ पे क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के भेद इस प्रकार से हैं, पहला पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सतत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, मनीष के औचित्य, संयोजन रूप, वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त में से अनेक भेद
अप्रासंगिक हो गए हैं, मतलब कई सारे भेद ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया है, अब वो इनमें नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, बात करें 70 नंबर प्रश्न की। आज टोटल हम टारगेट ये रख के चलते हैं कि 75 प्रश्न कंप्लीट हो जाए आपके, एक वीडियो और बनाना रहे और उसमें आपका पूरा कवर हो जाए। ठीक है, देखते हैं 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठित वक्रोक्ति संप्रदाय को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो आपको ध्यान में रखना है आचार्य कुंतक को ये इसका श्रेय जाता है। ठीक है, 71वां नंबर प्रश्न कह रहा है आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के संबंध में क्या कहा है? तो आचार्य जो कुंतक हैं इन्होंने जो वक्रोक्ति के संबंध में कहा है वो ये कहा है कि वैदग्ध्य भंगी भणित जो है अर्थात कथन की विचित्रता माना है। किसने माना है? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के प्रति संबंध में यह कहा है। ठीक है, बात करें 72 नंबर प्रश्न की। तो 72वां नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी वक्रोक्त जीवितम के लेखक कौन है? तो हिंदी वक्रोक्त जीवितम के लेखक आपके डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। ठीक है, बात करते हैं 73वें नंबर प्रश्न की। और 73वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वक्रोक्त के कितने भेद हैं? तो वक्रोक्त के आचार्य कुंतक के अनुसार कुल मिला के 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है, 74वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वक्रोक्ति जीवनम, क्या वक्रोक्ति जीवनम किसकी रचना है? तो यह कुंतक जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। 75वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अभिव्यंजना किसमें होती है? तो अभिव्यंजना जो है वस्तु में होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।